जम्मू कश्मीर में आजकल सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ अस्पताल है। चाहे आप कश्मीर खित्ते की बात करो, चाहे आप जम्मू खित्ते की बात करो, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हो, पूरे भारत की बात करते हो, तो सरकारी अस्पताल जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही वायरल होता है। यानी कि आप कहीं पर भी इलाज करवाने जाते हो तो बड़े ही चुपचाप तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से आपका इलाज हो जाता है और आप घर भी चले जाते हो। चाहे फिर आप लुधियाना चले जाओ, आप एम चले जाओ, आप चंडीगढ़ चले जाओ, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ अलग तरह से ही इलाज होता है। चाहे फिर आप कश्मीर की बात करो या फिर आप जम्मू की बात करो। कुछ दिन पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक बच्ची जो है एक डॉक्टर को लात मारती है और उसके पीछे की पूरी कहानी किसी को मालूम नहीं है। इसी तरह से एसएमजीएस कश्मीर में एक वीडियो कल परसों वायरल होती है, 2 दिन पहले वायरल होती है, जिसमें एक थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल होता है। उसके बाद जो है एक झड़प हो जाती है। हकीकत में कहानी क्या है किसी को मालूम नहीं। आखिर ऐसा हो तो हो क्यों रहा है, इसको जानने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। सबसे पहले हम सरकारी अस्पताल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है प्राइवेट को समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाते हो, यानी कि आपको डॉक्टर के पास दिल की बीमारी है, अगर आप वो दिखाने जा रहे हो, या फिर कोई टांग में बीमारी है, कोई और इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप तरह तरह की बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हो। चाहे फिर आप एमरजेंसी वार्ड में जाओ, चाहे फिर आप किसी और जगह जाओ, लेकिन जाते हो। यानी कि अगर आपको कोई सर्जरी भी करनी है तो सबसे पहले जो है आप सरकारी अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाते हो। जब आप एंटर करते हो तो वो माहौल, एक इन्वायरमेंट एक ऐसा बना होता है कि हमें लगता है कि हम अस्पताल आए हैं और यहाँ इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर इलाज करेगा और न जाने क्या क्या होगा। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हो आपका इलाज करने के लिए, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हो, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि इस तरह का होता है, जिसमें आपके साथ अटेंडेंट जो है 2 से 4 लोग तकरीबन होते ही होते हैं, और इसी तरह से हर पेशेंट के साथ इतने इतने लोग जो हैं साथ आते ही हैं। और उसके बाद जो है डॉक्टरों का व्यवहार वो काफ़ी रूड रहता है, वो काफ़ी एंजाइटी वाला रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है सरकारी अस्पतालों में। और उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी रहता है कि सरकारी अस्पतालों में पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि डॉक्टरों को अच्छी खासी मोटी सैलरी भी मिलती है, उसके अलावा वो फीस भी लेते हैं जब प्राइवेट जगह बैठते हैं, तो यानी कुल मिला के उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन मेंटली स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में एक कमी जो है सबसे ज़्यादा खटकती है, वो है नर्सेस केयर। यानी कि जब डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, वो एक बार आपके पास आएगा जब आपका ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, आपका चेकअप चल रहा है। उसके बाद जो है सारा का सारा टेक केयर जो है नर्सेस करती हैं, और नर्सेस जो हैं आपकी देखभाल करती है। और जब आप उस बेड पर लेटे होते हो तब आप उस नर्स को देख रहे होते हो, तब आपको लगता है कि जो कुछ करेगी यही करेगी। लेकिन सरकारी अस्पताल का निज़ाम ऐसा है कि आप ये तय करते हो, ये सोचते हो कि कब मैं इस बेड से निकलूं और कब मैं जैसे कैसे यहाँ से निकलूं और किसी और प्राइवेट जगह निकल जाऊं। और तो और सरकारी अस्पतालों में वायलेंस एक आम सा हो गया है जम्मू कश्मीर में। सरकारी अस्पताल हमेशा जम्मू कश्मीर का सुर्खियों में रहता है, चाहे फिर वो जीएमसी जम्मू हो, सुर्खियों में रहता ही रहता है। लेकिन ऐसा होता तो होता क्यों है? लोगों की शिकायतें यहाँ तक रहती हैं कि जब हमारा इलाज चल रहा होता है, जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, वो हर एक छोटी से छोटी बात जो है नोट करते हैं। यानी कि मेडिकेट जब लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से लगाया जा रहा है, जो दवाई दे रहे हैं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। इस तरह से हर एक छोटी सी छोटी मूवमेंट जो है वो नोट किया करते हैं।
और जब डॉक्टर आ रहा है वो सीनियर है या नहीं है, या फिर जूनियर ही है, जिस तरह से विवाद देखा आपने जूनियर को लेके, जूनियर डॉक्टर्स को लेके। और आपने फिर दिन भर ये भी नोट करना है कि दिन भर में वो कितनी बार चेकअप करने आता है। तो ये हमारी सोच टुवर्ड्स डॉक्टर को लेके है सरकारी अस्पताल में। अगर हम दूसरी साइड प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, जहां आप इलाज करवाने जाते हैं, सबसे पहले आपको वहां पर फीस काउंटर पर जमा करनी है। उसके बाद सबसे पहली अच्छी बात जो वहां पर मुझे लगती है, जो मैंने देखा है, कि आपको एक वहाँ पर सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी कि पूरा साफ़ सुथरा मिलेगा, लोग बड़े ही आराम तरीके से वहाँ चल रहे हैं। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर अमीर आदमी जाते हैं, यानी कि अमीर लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा जाती है, इसलिए वो बड़े डिसिप्लिन के साथ वहाँ चलते हैं, बड़े डेकोरम के साथ वहाँ चलते हैं। और वहाँ जाकर हमें ये लगता है कि यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की वाइब्स वहाँ पर आती हैं, और ऐसा महसूस भी होता है कि यहाँ पर जो है बड़े ही बेहतर तरीके से इलाज होगा। और वहाँ पर उनकी जो नर्सेज हैं, उनका जो स्टाफ है, वो आपके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, बड़े ही अच्छे तरीके से आपके साथ डीलिंग करेगा, बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बातचीत करेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर देखने पे आएगा, वो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मीठे शब्दों के साथ आपके साथ जो है बातचीत करेगा, और आपकी बीमारी जो है कुछ % वहाँ ही ख़त्म हो जाती है। या फिर उसके बाद आपकी कोई सर्जरी है, कोई ऑपरेशन होना है, तो आपके साथ जो है अटेंडेंट वहाँ पर मात्र एक रहता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल गए हैं उनको बेहतर मालूम है मुझसे ज़्यादा। और उसके बाद जब इलाज चल रहा होता है, सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो है पेशेंट को जो है वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, एमरजेंसी से निकाल के या फिर कहीं और से थिएटर से निकाल के। तो वहाँ पर जो है जो नर्सेज हैं, जो नर्सेज केयर है, वो इतनी बेहतर होती है कि आपको लगता है कि ये भगवान है। यानी कि आप डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हो, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आपको नर्सेज जो हैं डॉक्टर के रूप, भगवान के रूप में आपको जो है देखने को मिलती है। क्योंकि डॉक्टर तो एक बार अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद वो राउंड पे आते हैं चेक करने के लिए, लेकिन दिन भर जो देखभाल है वो सब नर्सेज करती हैं। और प्राइवेट अस्पताल में आपको किसी भी तरह का स्कफल देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरह का वायलेंस देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरह की कोई भी झड़प जो है हल्की फुल्की देखने को नहीं मिलती है। और जो मैंने पहले ही कहा कि सरकारी अस्पताल में आपको एंटर करते ही ये लगता है कि मालूम नहीं कि यहाँ इलाज होगा या नहीं होगा, और कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा सकती है। इस तरह के विचार आपको यहाँ पर आते हैं, और अक्सर इस तरह का होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हो, तो वहाँ पर जाके आपकी ये सारी बातें जो है आप अलग बस्ते में डाल देते हो, और अच्छी खासी मोटी रकम देने के बाद बड़े ही बेहतर तरीके से आपका जो है इलाज होता है, बड़े ही बेहतर तरीके से आपका जो इलाज होना चाहिए वो हो जाता है, और बड़े ही अच्छे तरीके से आप वहाँ से निकल भी जाते हो अच्छी खासी मोटी रकम देके। लेकिन सवाल फिर वही का वही है कि सरकारी अस्पताल क्यों जो है सुर्खियों में रहता है। हालांकि वहाँ पर पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और उसके चलते लोगों उसके चलते डॉक्टर को जो है एंजाइटी के दौर से गुजरना पड़ता है, गुस्से के दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है कभी कभी हावी हो जाता है, जो उसके साथ अटेंडेंट होता है, और वो काफ़ी संख्या में होते हैं, और वह डॉक्टर कभी कभी चढ़ भी जाते हैं, और डॉक्टर भी कभी कभी आगे से चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये सारा विवाद हो जाता है, जो कि सुर्खियों में चला जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर है ही एक ऐसी यूटी, अब इसको हम यूटी कहेंगे, स्टेट तो रही नहीं, स्टेट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सुर्खियों में यही रहेगा। और तो और कारण ये भी है कि हमें मालूम है कि प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर भर के होते हैं, नर्सेस केयर जो है प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में हमें मालूम पहले से ही होता है कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर बहुत कम हैं, और वो आएंगे ही कम, और ज़्यादातर जो हैं जूनियर ही होंगे, यानी कि जो कोई पीजी कर रहे हैं, जो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वही आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमें पहले से ही मालूम होता है, तो फिर ये विवाद का कारण बन जाता है। अब सबका
इस सब के ऊपर क्या कहना है सरकारी अस्पताल को लेके, प्राइवेट अस्पताल को लेके, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। हम उसके ऊपर अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस समय जम्मू कश्मीर में अगर कुछ चल रहा है तो वो सरकारी अस्पताल चल रहा है, चाहे फिर वो कश्मीर का हो, चाहे फिर वो जम्मू का हो, क्योंकि सुर्खी में, विवाद में हमेशा सरकारी अस्पताल ही रहा है।